शाम का समय था। आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से सजा हुआ था। आरव रोज की तरह अपने घर के बाहर टहल रहा था। हल्की हवा चल रही थी और सड़क पर लैंप पोस्ट की रोशनी लंबी परछाइयां बना रही थी। अचानक उसने देखा, उसकी परछाई जमीन पर अजीब तरह से हिल रही है। वो रुका, लेकिन उसकी परछाई नहीं रुकी। परछाई धीरे धीरे उससे अलग होने लगी, जैसे जमीन से कोई काला धुआं उठ रहा हो। फिर देखते ही देखते वो परछाई उठकर खड़ी हो गई, बिल्कुल उसकी तरह। अरे, ये क्या हो रहा है? आरव घबरा गया। अगले ही पल परछाई मुड़ी और तेजी से दौड़ने लगी। रुको! आरव चिल्लाया और उसके पीछे भाग पड़ा। परछाएं गली से गली, मोड़ से मोड़ दौड़ती रही। अचानक वो एक पुरानी सुनसान सड़क पर पहुंची, जहां एक टूटा हुआ दरवाजा चमक रहा था। दरवाजे से नीली रोशनी निकल रही थी। परछाई उस दरवाजे के अंदर घुस गई। आरव ने हिम्मत जुटाई और वो भी अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक अलग ही दुनिया थी, रात की दुनिया। आसमान में चमकते तारे नीचे तैर रहे थे, पेड़ चांदी जैसे चमक रहे थे, और जानवरों की जगह चमकीली परछाइयां घूम रही थीं। घड़ियां हवा में तैर रही थीं और समय उल्टा चल रहा था। तभी उसकी परछाई सामने आई। अब वो सिर्फ काली आकृति नहीं थी, बल्कि उसकी तरह ही बोल रही थी। तुम यहां क्यों आए? परछाई ने पूछा। आरव बोला, तुम मेरी हो, तुम भाग क्यों गईं? परछाई मुस्कुराई। मैं तुम्हारे डर, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी हिम्मत का हिस्सा हूं। तुम हमेशा डरते रहे, इसलिए मैं आज आजाद होना चाहती थी। तभी अचानक रात की दुनिया में अंधेरा फैलने लगा। एक विशाल काला धुंध राक्षस उभर आया। परछाई बोली, ये डर का दानव है। अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई तो हम दोनों हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। आरव कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं नहीं डरूंगा। वो आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो हिम्मत दिखाता गया, उसकी परछाई और मजबूत होती गई। दोनों ने मिलकर उस दानव का सामना किया। रोशनी फैलने लगी और दानव धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। पूरी रात की दुनिया चमक उठी। परछाई फिर से उसके पास आई। अब तुम बहादुर हो गए हो, अब मुझे अलग होने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे वो वापस जमीन पर उसकी सामान्य परछाई बन गई। अचानक आरव खुद को फिर उसी सड़क पर खड़ा पाया।